नमस्कार। वक्त ऐसा चलेगा, आपको एहसास होगा कि ये सारी चीजें तो हमने कर रखी है, इस रिश्ते को तो हमने जी रखा है, इसमें नया क्या है। मन वैराग्य की ओर भागेगा। रिश्ते में जो प्रेम है वो टूटेगा, जो झूठा है वो टूटेगा, जो भ्रम है वो खत्म होगा, जो सत्य है वो बचा रहेगा। मुक्ति वास्तव में कोई सुख नहीं है, मुक्ति एक गहरा विज्ञान है। केतु की कृपा अब होने वाली है। केतु का इफेक्ट जिंदगी को बनाएगा परफेक्ट। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं आपका मित्र नक्षत्र गतान्वेषी आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे 29 मार्च से लेकर 5 दिसंबर तक लगभग 8 माह केतु महाराज का जो गोचर है, मघा नक्षत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा। मघा मघा को बोलते हैं घमाघम। मघा नक्षत्रो अति तेज युक्त। मघा का तेज निराला है, या पितरों का उजियाला है। सिंहासन की गरिमा जिसमें, राजयोग का रखवाला है भाई। जहां विरासत बोल उठे, वंशों का गौरव डोल उठे। हिल उठे राजवंशों की, क्या ना, फिर आई नई जवानी थी। तो जहां पड़े मघा की वृष्टि, वहां पे पल्लवित होती है नई सृष्टि। यह नक्षत्र नहीं है मित्र, यह पूर्वजों की संपदा है, पूर्वजों का आशीर्वाद है, जो कुल परंपरा से जुड़ा रहा उसकी उन्नति सुनिश्चित है। यदि कुल परंपरा का ज्ञान नहीं है, कुल परंपरा का सम्मान नहीं है, आप जड़ से नहीं जुड़ सकते, तो आप अधिकार से अलग कर दिए जाएंगे। मघा नक्षत्र कोई सामान्य नक्षत्र नहीं है, यह त्याग का अग्नि स्वरूप है, मुक्ति का गुप्त रूप है। और केतु इसमें गोचर करें तो परमात्मा का दिव्य स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। कुंभ लगन, कुंभ राशि के जातकों के लिए 7th हाउस में केतु महाराज का गोचर है। अतः दाम्पत्य जीवन को संभालना, यहां पे केतु विरागी बना देगा, वीतरागी बना देगा। आपको लगेगा कि इनके साथ मैं पहले ये कर चुका हूं, रह चुका हूं, प्रेम ले चुका हूं, दे चुका हूं, प्रसाद पा चुका हूं, फिर नया क्या है, नया क्या है। तो अंदर की जो सड़ंध है, अंदर की गंध है, वो निकलेगी। खूबसूरत तत्व ही बचेगा। यहां पे आपको अपने दाम्पत्य जीवन को संभालना चाहिए। आपका जीवन साथी बड़ा कर सकता है, बहुत बड़ा कर सकता है। उनके कर्मकांड इतने बड़े हों कि आपको नेम फेम हो जाए। मघा नक्षत्र समायुक्ते सिंहासन प्रदायकः यत्र पितृबलम तीव्रम तत्र भाग्यम न संशय। राज छीन ले, ताज गिरा दे, अहंकार को पल में मिटा दे। जो झुका आत्मा के चरणों में, उसे मोक्ष का द्वार दिखा दे। ठीक है, तो सम्मान का अधिकारी है, सिंहासन का अधिकारी है मघा। तो आपको सिंहासन सम्मान मिलेगा क्या, चर्चा का केंद्र बिंदु यही। चर्चा हम करेंगे कुंभ लगन, कुंभ राशि के जातकों के लिए। आपके बर्थ चार्ट में केतु महाराज प्रथम काम, द्वितीय काम और अंतिम काम में है। प्रथम धन, द्वितीय धन और अंतिम धन में है। जीवन के नेम फेम में है। संपूर्णता को प्राप्त कराने वाले हैं, लाभ देने वाले हैं, पैसा देने वाले हैं। तीनों का गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, फिर हम बातें करते हैं आगे। मघा का तेज निराला है, या पितरों का उजियाला है, वंश विरासत बोल उठे, इसका ध्यान रखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर बातें आगे करते हैं। शास्त्रकार कहते हैं पहली चीज की 18 वर्ष के पश्चात केतु महाराज मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। कितने साल के बाद? 18 वर्ष के बाद। आप 7 तारीख को, 16 तारीख को, 25 तारीख को आपका जन्म हुआ है, तो आपके ऊपर इफेक्ट ज्यादा रहेगा। आपके कोई भी ग्रह मघा में है, शनि में है, मूला में है, उसका इस समय इफेक्ट बहुत ज्यादा रहेगा। आपके महादशा अंतरदशा केतु की चल रही है, तो आपके ऊपर इफेक्ट ज्यादा रहेगा। आपको उम्र 48 ईयर हो गई, आपके ऊपर इफेक्ट ज्यादा रहेगा।
सातवें घर में है, दाम्पत्य जीवन में प्रभाव ज्यादा रहेगा। जीवन साथी जिद्दी हो सकता है, रिजिड हो सकता है। कृपया महादशा अंतरदशा को देख लें। अभी शनि के 7.5 से मुक्ति नहीं मिली है। जाते जाते शनि कर्मकांड ना कर दें। सूर्य की कंडीशन को चेक करिए, वास्तव में चेक करिए कि केतु की बर्थ चार्ट में क्या कंडीशन है। अगर बर्थ चार्ट में केतु अच्छे हैं तब मजा मारिए, फिर टेंशन मत लीजिए। मगायाम जन्मया प्राप्यम ना कदापि लघु भवे, तो जीवन साथी इस समय आपसे झुकेगा ही नहीं। वो बोलेगा, आप उसको एक सुनाओगे वो 10 सुना देगा। ओम इग्नोराय नमः, घनघोर इग्नोराय नमः। वैसे भी आपका जीवन साथी कहाँ सुनता है, अक्सर आपको प्रसादम वितरयामी करता है। ये चूंकि आप कुंभ में है, बहुत सी चीजें छुपा के चलते हैं, छुपा के ही चलना चाहिए। देखो, घर में प्रसाद लेते देते रहो, बाहर किसी को नहीं बताना है। राजत्वम तस्य हस्तम दैव तस्य वशे स्थितम, पितृकृपा विहीनस्य मघाना सुबधा भवेत्। इस पॉइंट को पकड़िएगा। अहंकारे पत्यासु राजत्वम विनश्यति, क्या मिलेगा? तो आपकी पराक्रम में गति आएगी भाई, व्यापार चल पड़ेगा, लाभ के स्रोत अचानक खुल जाएंगे। तो लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, पैसा मिलेगा। व्यापार में गति आप पकड़ना शुरू करेंगे, व्यापार आपका गतिशील हो जाएगा। लाभ के घर में मूल रूप में है, इसलिए नेम फेम प्राप्त होगा, पैसा ज्यादा मिलेगा। ऐसे योग, ऐसे संयोग बन रहे हैं 29 मार्च से 5 दिसंबर तक। मगायाम केतु गोचरे पितृशक्ति प्रबोधिता, सिंहासनम कंपते तत्र कर्म फल प्रकाशनम। कहते हैं सिंहासन कांप जाता है। हालांकि ये शास्त्रकार अलंकारों में लिखते हैं तो ठीक है, सब कुछ राधे राधे जय श्री कृष्ण है। यहाँ पे जीवन साथी बड़ा काम करे, जीवन साथी व्यापार में नाम रोशन कर दे, जीवन साथी किसी अधिकारी बन जाए, राजनेता बन जाए, इस तरह की संभावनाएं बनती हैं। आपके मार्ग खोले जाएंगे, मित्र बंधु बांधव आपको सपोर्ट करेंगे, पैसा ज्यादा आने के योग है। 7वें घर में जब केतु हो तो दाम्पत्य जीवन को संभालिए, व्यापार तो आपका धुआंधार चलेगा, व्यापार में कोई दिक्कत नहीं है। केतुर्मगा समायुक्ते रहस्यम उद्घाटित, रहस्य का उद्घाटन होगा। गूढ़ कर्म प्रभावेण भाग्यम ना परिवर्तते, गूढ़ कर्म आपके द्वारा किए जाएंगे। अगर आपने कर्म अच्छा कर रखा है तो टेंशन नहीं लेना। केतु ना तो अशुभ है ना शुभ है, केतु हमारे कर्मों का दर्पण है भैया। तो आपने अच्छा फेशियल वेशियल कर रखा है तो कोई फोटो खींचे, दिक्कत क्या है? हाँ, फेशियल वेशियल नहीं कर रखा है तो देख लीजिए। तो आंतरिक फेशियल की बात हो रही है। केतु आत्मा को कनेक्ट करता है। आपके बर्थ चार्ट में केतु तीनों काम को लेकर चलता है, इसलिए काम में विरक्ति हो जाती है। जो चीजें जहां से जैसी मिलनी चाहिए वैसे नहीं मिलती। 4 चरणों में गोचर करेंगे। प्रथम चरण कर्क नवांशा का आएगा। प्रथम चरण में ही झगड़ा हो सकता है जीवन साथी से, तो 29 मार्च से 31 मई तक सावधानी से चलिए। यहाँ पे झगड़ा हो सकता है, जीवन साथी अपनी ही बातें करेगा। 31 मई से 2 अगस्त का जो समय है भैया, प्रेम स्नेह सब कुछ मिलेगा, धुआंधार मिलेगा। जितना आपने कर्मकांड किया है मिलेगा ही मिलेगा। 2 अगस्त से 3 अक्टूबर सुख मिलेगा, भूमि भवन वाहन का लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो, क्रय विक्रय जो कुछ करना चाहते हो कर लो, लाभ हो रहा है। 3 अक्टूबर से 5 दिसंबर गति के साथ बढ़ रहे हैं। राजनीति में सफलता, बड़े लोगों से उठना बैठना, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। पॉइंट ये है मित्र, क्या आप केतु को कनेक्ट कर पा रहे हो? केतु आपके शुभ हैं क्या? पहले बर्थ चार्ट में कृपया चेक करें। मैं कुछ परिहार, कुछ उपाय आपके लिए बताता हूं जिससे कि भाग्य सपोर्ट कर दे आपको। जीवन साथी का स्नेह लीजिए, बंधु बांधवों को इग्नोर मत करिए, उनके साथ चलिए, चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लीजिए, उनको किसी तरह की पीड़ा मत पहुंचाइए, चीजें ठीक होंगी। तीसरा पॉइंट, जो विकलांग दिव्यांग लोग हैं उनको कुछ फल, मतलब कुछ भी दे सकते हैं, जो भी सेवा कर सकते हैं, बेहतर परिणाम मिलेगा। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त दीपक जलाएं, उन्हें घर में जो कुछ बने उनके निमित्त खिलाएं। कौवों को, कुत्तों को ब्रेड वगैरह, रोटी वगैरह दे दिया करो। जब भी चंद्रमा मघा में आए, एक दीपक बट वृक्ष के नीचे लगाएं। कल्याण मस्तु, अच्छा होगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।